हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अभी शाम का 6 बजा है और मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो कितना भी जल्दी कर लो टाइम वही हो जाता है। मैं सोचती हूँ डेली या जल्दी खाना बना लूँगी, बट टाइम यही हो जाता है, 6-7 बज जाता है। तो अभी मैंने सब्जियाँ ली थी, बस वही निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ जो होती है उसमें अगर पॉलीथीन में से ना निकालें तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो भी इन्हें सबको निकाल दूँगी। और दूध भी आ गया है फ़िलहाल, तो दूध को ही बॉयल होने रखना है मुझे। और बनाऊँगी आज गाजर आलू मटर। तो वो मटर तो आजकल हर सब्ज़ी में ही जाती है। जब तक मटर चलेगी तब तक जो भी सब्ज़ी में आलू गोभी उसमें ही मटर, आलू गाजर उसमें ही मटर, आलू मटर, आलू टमाटर मटर, हर सब्ज़ी में मटर जाती है, तो लगती भी अच्छी है। तो बस यही बनाने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर बास्केट निकाल ली मैंने और इसमें सारी सब्ज़ियाँ लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि अगर रख दो इन्हें छोड़ के तो फिर ये रखी ही रहती हैं ऐसे ही, और हाथ के हाथ लगा दो तो एक काम ख़त्म हो जाता है। तो प्याज भी ख़त्म होने वाली थी तो वो भी ली है मैंने, और जो भी गंदगी थी इसमें उसे बाहर डाल दिया है डस्टबिन में। तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट वही है ना कि हम औरतों को तो निकलना ही पड़ता है। बाकी सब अपने ब्लैंकेट में लेटे हुए रहते हैं। बच्चों को पढ़ाई करनी तो वो भी वहीं पर बैठे बैठे कर लेते हैं, और हम लोगों को तो काम करना ही है। हिम्मत बांध करके अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये लोग खाएंगे कैसे। तो काम करना ही पड़ता है, और केवल खाना ही ये काम नहीं होता है। कहने वाले तो कह देते हैं कि खाना ही तो बना दिया, क्या कर दिया, बट हमसे पूछो एक खाना नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं हमें। तो सब्जी को भी मैंने काट लिया है और मैं बनाने वाली हूँ कुकर में। तो देखिएगा सूखी सब्जी कुकर में कैसे बनाते हैं। चलिए। और जब मुझे सब्ज़ी जल्दी बनानी होती है तो उस टाइम मैं कुकर को ही यूज करती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सूखी सब्ज़ी भी कुकर में ही बनाऊँगी। तो भी प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और सारे मसाले एक जगह कर लूँगी। हल्दी मिर्च नमक धनिया, तो सारी चीज़ें एक जगह कर ली है। और बड़ी ही सिंपल सी सब्ज़ी है और 2 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाती है। 2 सीटियों में परफेक्ट एकदम सब्ज़ी बन जाएगी, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस इसी तरह से बना लेती हूँ। खासकर सर्दियों में तो मैं यही काम ज़्यादा करती हूँ कि जितनी जल्दी खाना बन जाए उतनी जल्दी अच्छा है। चुपचाप लेट जाओ जा कर के, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है इस टाइम। तो अभी मैंने जीरा डाल दिया है, उसके बाद में डाल दी है प्याज कटी हुई, और डाल दूँगी सारी सब्ज़ियाँ। ये सूखे मसाले निकाल कर रखे थे वो सारे मसाले डाल दूँगी इसके अंदर, और अभी सबको अच्छे से मिला लूँगी ताकि ये मसाला जो है थोड़ा सा भुन जाए। ये पानी नहीं डाला है मैंने अभी बिल्कुल भी। अब जो पानी डालना है वो डालूँगी केवल आधा कप, इतने में ही हो जाएगी। पानी के सिर्फ इतना डालना है जितना कि ये सब्ज़ी डूबे ना, उससे नीचे नीचे रहे। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है पूरी तरह से मैंने पानी कितना डाला है, आपको आइडिया हो सके आपको कि कितने पानी में सब्ज़ी अच्छे से हो सकती है। तो सब्ज़ी बनने रखने के बाद में अब यहीं हाथ के हाथ लगा दूँगी आटा। तो आटा लगा कर रखा हुआ होगा तो सब्ज़ी बनते ही बना दूँगी रोटियाँ, तो थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने पालक को भी अभी साफ़ करके काट के रखना है। तो सुबह में तो ये है थोड़ा सा लेट भी हो जाओ ना तो पालक कटा हुआ हो तो जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ पालक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये, तो हरी सब्ज़ी जो हो बहुत टाइम ले लेती हैं। तो भी देखिए हाँ, काम करते करते ही वो मेरी आँखों के सामने से ही दूध निकल गया, और जब तक देख रही थी तो दूध नहीं निकला। ये दूध का होता भी है कि दूध चाय को जब तक आप देखते रहोगे तब तक वो नहीं निकलेगा, और निगाह घटी दुर्घटना घटी वो वाला हिसाब होता है दूध के साथ। तो देखिए ये मैंने मंगाए हैं स्पॉन्ज मीशो से। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं। तो अभी मैं काफ़ी टाइम से नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो आपने देखा एक बार में इसने सारा दूध जो है सोख कर लिया अपने अंदर, बिल्कुल भी टपकता नहीं है। आप एक जैसे दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। और फिर हम लोग जो रुमाल वगैरह यूज करते हैं या टॉवल वगैरह, तो वो पूरे मैश मैश कर देती हैं। एक जैसे लेकर के जाओगे तो टपकती हुई जाती हैं, मगर इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आराम से आप कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो, एक भी बूंद पानी की नहीं टपकेगी इसमें। तो लीजिए, बातों बातों में सब्जी हो गई है मेरी तैयार। तो देखिएगा सब्जी एकदम परफेक्ट बन गई है। और फिलहाल जो है टंकी लगी हुई है मेरे, तो मुझे पानी कुछ इस तरह से लेकर के जाना होता है। पाइप है
तो पाइप से यहाँ से पानी भर के किचन में ले जाना होता है। उसके बाद फिर करती हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि अभी ऊपर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो टैंक को रखना है मम्टी पर, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो उस चक्कर में अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मिस्त्री वगैरह जो है बहुत छुट्टी मार रहे हैं, तो काम कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर्दी भी इतनी है, कर भी कह सकते हैं, हर किसी को ठंड लगती है। तो बस इसी तरह से काम चलाना पड़ रहा है मुझे। हो सकता है 2-4 दिन में टैंक लग जाएगा, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। और इस तरह से बर्तन धोने से बहुत ज़्यादा भीग भी जाती हूँ कभी कभी मैं। तो ये बर्तन धुल गए हैं और यहाँ पर आ गया है यूबी। मैं रोटी बनाने लगी हूँ, तो यूबी दिखा रहा था अपने नंबर। तो मैथ्स में पूरे में से पूरे टेस्ट हुआ हुआ क्लास में। इसके एक साथ एक प्रॉब्लम है, इसका जो हर साल क्लास टीचर होता है उसकी ही सब्जेक्ट में छेड़खानी करता है ये। उनका काम कभी पूरा नहीं करता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। अब कह रहा था कि मैथ मेरा फेवरेट है, उसमें कर लूँगा मैं, मैथ की टीचर मेरी क्लास टीचर बन जाए तो। मगर ऐसा कुछ नहीं है, इसका हर साल का यही रहता है। तो अभी रोटी बना लूँगी मैं, और साथ ही साथ बच्चों को बुला लिया है, तो इन्हें भी खाना दे दूँगी हाथ के हाथ। तो ऐसा ना कि सर्दियों में जो खाना हाथ के हाथ खाते रहो, तो उसमें थोड़ी ऐसा लगता है हमारा काम निपट गया, और आराम से अपना भी खा पी के बैठ जाते हैं फिर। तो ये लगा दी है बच्चों की प्लेट, और हस्बैंड ने ऑर्डर दे दिया है चाय का। तो बोल रहे थे मुझे चाय से खानी है रोटी, तो चाय बना दो, ठंड लग रही है उन्हें। तो चाय बना लूँगी एक साइड, और साथ के साथ रोटी बनाती रहूँगी। तो फिलहाल जो है रोटी मैंने सारी बना करके कर ली है रेडी। बच्चे खाना खा चुके हैं। बच्चे क्या, सोना ने खा लिया, यूँ भी बहुत धीरे धीरे खाता है, फ़ोन देख करके ही खाना खाता है, 1 घंटे में खा पाता है। और बच्चे मेरे नहीं, शायद सबके बच्चे फ़ोन देख करके आजकल खाना खाते हैं। अगर फ़ोन ना दो तो बच्चे खाना खाना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा ही है। कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? वो मैं तो जब भी जिससे भी सुनती हूँ यही कहते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, जब तक फ़ोन ना दो खाना नहीं खाते हैं। तो चलिए भाई, खाने दो बच्चे, कैसे तो खाना खाएं, यही अच्छा लगता है। तो अभी मैंने अपने लिए चाय कर ली है, तो मैं भी खाना खा लूँगी। और फिलहाल जो थोड़े बहुत चकला बेलन वगैरह हैं उन्हें यहाँ से हटा दूँगी। तो भी सिर्फ साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि किचन को एकदम साफ़ नहीं करना चाहिए खाना बनाने के बाद। तो किचन को करूँगी मैं बाद में साफ़। तो खाना भी बन गया है, और मैंने अपने लिए खाना ले लिया है। और सोना खाना खा चुकी है, और हम और ये भी खाएंगे भी। 3 रोटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3 रोटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया। सूखे से तो भी खाना खा लिया है मैंने, और फिर से बर्तन साफ़ करने आ गई यहाँ पर। और अब कर दूँगी काउंटर टॉप और जितनी भी कबर्ड वगैरह हैं इन सबको साफ़। तो इन्हें साफ़ करने के लिए मैं स्पॉन्ज पाइप का ही यूज करती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अभी जो भी सामान फैला हुआ है उसे भी हाथ के हाथ रखती रहूँगी। तो सुबह के लिए ना, अगर काउंटर टॉप खाली हो तो काम करने में आसानी होती है थोड़ी सी। तो ये सारे सामान रखती जाऊँगी हाथ के हाथ। और जो मैंने किचन जो बनवाई है वो सिंपल ही बनवाई है, जैसे पिछले वाले मकान में थी उसी तरह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी किचन में सामान ज़्यादा रखने में आता है। और अगर ट्रॉली वगैरह लगवा लो तो उसमें कम सामान आता है, और दूसरा उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सिंपल वाले कबर्ड जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बड़े से छोटे बर्तन या जो भी सामान है अपने आराम से जी से रख सकते हो। तो अभी मैंने हस्बैंड का खाना जो है वो हॉटपॉट में निकाल कर रख दिया है, तो जब भी खाना खाना चाहेंगे उस टाइम खा लेंगे। तो सारा सामान मैं, एक कपबोर्ड जो है वो खाली करवा रखा है एकदम से, उसमें कोई सामान नहीं है, केवल खाने का ही सामान रख दिया उसमें। तो ये सारा सामान उसी में जाएगा। और बाकी जो छोटे मोटे सामान हैं इनकी अपनी अपनी जगह है, वो जगह पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही काम चलता रहेगा। और सुबह के टाइम में सारी काउंटर टॉप गिरी हुई देखो तो बहुत घबराहट सी होती है, वो अब कैसे काम होगा। तो इसी वजह से मैं सारा काम रात को ही कर करके सोती हूँ। पूरा घर भी साफ़ कर लेती हूँ, और किचन वगैरह पूरी क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह के टाइम में कितनी भी लेट उठो तो अपने आराम से काम हो जाता है, क्योंकि झाड़ू पोछा ही करना होता है फिर। और जिस दिन काम रह जाए उस दिन इतनी ज़्यादा हेडेक होती है, यकीन मानिए कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आती अच्छे से। ऐसा लगता है सुबह उठ के ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो इसलिए अगर हम लोग रात में ही क्लीनिंग कर दें, अपना थोड़ा बहुत काम निपटा दें सुबह का, तो टेंशन फ्री अपने आराम से सो सकते हैं हम।
तो अभी ये मॉर्निंग की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी भी। तो पालक को मैं भी साफ़ करके और इसे कट कर लूँगी। तो जो दांत वगैरह होते हैं उससे मुझे चलाना नहीं आता है, वो मैं चाकू से ही काटती हूँ शुरू से। तो पालक को मैंने एक पत्थर पर रख लिया है और उसे चाकू से काट दूँगी। तो ये है पालक और मेथी का साग, और इसमें भी मैं मटर डालूँगी। तो ये बनाने वाली हूँ मॉर्निंग में। तो इसे भी हाथ साफ़ कर दिया है, ये भी काम एक ख़त्म हो चुका है। 2-1 बर्तन जो फिर से हो गए हैं उन्हें भी साफ़ कर दूँगी। तो बर्तनों को तो ऐसा होता है कि जब तक आप किचन में रहोगे बर्तन होते ही रहते हैं। शायद मेरे ख्याल से दिन में 8-10 बार तो बर्तन धुल जाते होंगे। हाथ चलते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े हुए फिर उस कर दिया, क्योंकि टंकी भी नहीं है अभी तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए लगता है कि धीरे धीरे करते रहो, उसमें ही फ़ायदा है। जल्दी जल्दी करो तो अपने लिए पेंडिंग नहीं होगा, तो आसानी रहती है। और अभी जो है किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो वाइपर जो मंगाया ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है, और ये इतना अच्छा वाइपर है, यकीन मानिए कि अगर आपकी एक बूंदी फैल गई ना तो पानी को एकदम इस तरह से साफ़ करता है। जैसे यहाँ पर पानी कभी फैला ही हुआ नहीं था, बहुत अच्छे से काम करता है ये भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं। जो है किचन का काम हो चुका है ख़त्म, पूरी किचन कर दी है क्लीन एकदम। और अब जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने। ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या हो रहा है अभी? मैं ग्लव्स पहना था। क्यों पहन रहे हो ग्लव्स? हाथ चल नहीं रहे। हाथ ग्लव्स से चल जाएंगे? ठंडे थे। ठंडे थे? तब से क्या कर रही थी तुम क्या कर रही थी बेटी? यूवी का हॉलीडे होमवर्क। कमरे की क्या हालत बना रखी है। लिहाफ कहाँ है, गद्दे कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है। ये देखो, ये बिस्तर देखो किस तरह से डाल रखा है। फिलहाल के लिए पूरा घर कर दिया है साफ़। अब सुबह देखते हैं कितनी गंदगी बाकी है। लास्ट काम बचता है मेरे सारे चप्पल जूते इकट्ठे करने का। और देखिए यहाँ सूख गए हैं कपड़े, यहीं रख दिया स्टैंड मैंने। ये पूरे घर में चप्पल जूते मिलेंगे हमारे। ये देखो, रखे जाओ। मैं लेके जा रहा हूँ, तुम मत लेके। फिर चप्पल जूते ना उठाए जाए ना सुबह को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है झाड़ू लगाने में। अब देखो कितना काम करके दिखा रहा है ये। वैसे स्कूल से आते ही फेंक देने हैं सारे जूते मुझे। आए आए अब बच्चा है ये वाला रूम। अब इनकी उत्तर पुस्तिकाएं हट जाएं उसके बाद में सफाई होगी यहाँ की। पहले करेंगे अभी पढ़ाई। थोड़ी सी करवा देती हूँ पढ़ाई, उसके बाद मिलती हूँ। देखो शैतानी, देखो इसकी शुरू होगी शैतानी। सबसे ज़्यादा शैतान लड़का ही हमारे को। 7 किलो गाजर का हलवा पहले ही खा चुके हैं ये लोग, अभी पेट नहीं भरा है। और इसने आज फिर से ये हलवा मंगवा लिया है पापा से। तो तुम्हें दे देती हूँ अभी। थैंक यू भी बोला है पापा से, ठीक है भाई। तो फिलहाल जो है हमने हलवा वगैरह खा लिया है, तो अब बालों को सुलझा लूँगी। तो रात में अगर बालों को सुलझा के सो थोड़ी आसानी हो जाती है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मैं रात को हमेशा बालों को सुलझा करके और अपना जो भी नाइट रूटीन है वो करके ही सोती हूँ। तो चोटी बना ली है बढ़िया करके मैंने, और कर लिया अपना सारा नाइट रूटीन। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे
जब मैं क्योरेशन प्रोडक्ट यूज कर रही थी उस टाइम पर। तो वैसे तो उससे फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदा मिला है मुझे, बट यही है थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर आपके इतना खर्चा कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसका एक प्रोडक्ट 400 रुपये का है और हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ये लोग इंक्लूड कर देते हैं कि अब आपको ये मंगाना है और वो मंगाना है, तो बस वही है। अदरवाइज़ वैसे तो ठीक है। और मैंने काफ़ी टाइम छोड़ के भी देखा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पिंपल जो हो रहते थे वो फिर से आ जाएंगे। तो अभी तक तो मैं ठीक हूँ। तो फ़िलहाल मैं वही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो इन्होंने बीच में बंद करवा दिए हैं और नए प्रोडक्ट मंगवा दिए। तो 400 400 500 के प्रोडक्ट काफ़ी सारे ख़राब चले गए। अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, केवल कॉस्टली है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा ऐप है ये। तो आज का लास्ट काम था बच्चों को दूध देने का। अभी टाइम हो गया है 11:15 हो गए हैं, अभी थोड़ा सा लेट हो गया है आज। 10। तो इस वीडियो को कर दी यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।